जय हिंद गाइस। सक्सेस एकेडमी कटिहार में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं जो पार्ट 1 है। लगभग 32 प्रश्न है, कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, तो आज का पहला सवाल है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है, धारा और वोल्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर। ओके, नेक्स्ट, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यह नियम क्या है? तो यह ओम का नियम है। ओम का नियम कहता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ओम का नियम। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल क्या है? तो हमारा प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातुएं विद्युत के सुचालक होती है। सुचालक का मतलब जिसमें करंट प्रभावित होते हैं, जिसमें करंट प्रभावित नहीं होता है वह कुचालक होते हैं। ओके गाइस, अतिचालक का लक्षण है उच्च परागम्यता। उच्च परागम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो उच्च परागम्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी। चांदी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। ओके गाइस, इसलिए सर्वोत्तम विद्युत का चालक क्या हो गया? चांदी। नेक्स्ट, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होती है? तो बाहरी पृष्ठ पर। किसी आवेशित चालक पर संपूर्ण आवेश क्या होती है? उसकी बाहरी पृष्ठ पर। एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले से 2 गुना हो जाएगा। लंबाई खींच के जब 2 गुना किया गया तो उसका प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाएगा? पहले का 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। ओके गाइस, इसमें नहीं सोचिएगा कि अगर हम लोग घस रहे हैं तो उसमें ऋणावेशित हो जाएगा, नहीं, यह धनावेशित होता है। ओके, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है? धन आवेशित, यानी कि धनात्मक चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके गाइस, निम्नलिखित में कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? तो धारा जो होता है विभवांतर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो दबाव। दबाव जो है एक ऐसा घटक है जो एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। बिजली का मोटर। बिजली का जो मोटर है यह किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में ट्रांसफ़र करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसे हम लोग विद्युत मोटर भी कहते हैं। तो बताइए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर। इसका अगर उल्टा कर दीजिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करती है? तो यह हमारा डायनेमो हो जाएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो हमारा जो डायनेमो है जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं वह एक यांत्रिक ऊर्जा है, तो वह जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और हमारा मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा है, ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ऊर्जा एक ऐसा चीज़ है इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे हस्तांतरित किया जा सकता है। ओके गाइस, स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को क्या किया जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। स्ट्रीट लाइटों को, बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नंबर 18, बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो एम्पियर घंटा में। बैटरी की जो क्षमता है किस में व्यक्त की जाती है? एम्पियर घंटा में। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट जो होते हैं कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है गाइस? तो किलोवाट घंटा।
अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो यदि एक व्यक्ति को समान समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री कोण पर उसे अगर रख देते हैं तो उसके बीच में अगर उस व्यक्ति को रख देंगे तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कहने का मतलब है दो दर्पण को 60 डिग्री पर झुका दिया जाएगा और बीच में एक व्यक्ति को रख दिया जाएगा तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5। कैसे बनेंगे? इसका सूत्र होता है गाइज 360/थीटा डिग्री। अगर आंसर सम में आएगा तो 1 घटा दीजिएगा, विषम में लाना है। जैसे 360 को 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में। 6 हमारा सम संख्या है, उसमें 1 आपको घटाना होगा तो 6 में 1 गया 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगर आपको कह देता कि 90 डिग्री पे झुका देते, कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे, तो क्या हो जाता है गाइस बताइए? तो 360/90 तो 9 चौके 36, तो 4 ये भी सम संख्या है तो 4 में 1 दे देते हैं, -1 तो क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। ओके गाइस, इसी तरह से अगर विषम में आए तो आंसर वही होगा और सम में आए तो आंसर 1 घटा के करेंगे। ओके गाइस, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बोल दे कि ठीक है एक व्यक्ति को जो है तो समतल दर्पण के बीच में रख देते हैं और वह समतल दर्पण जो है हम 90 डिग्री पे झुका देते हैं। 90 डिग्री पे झुका देते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 चौके 36 हो जाएगा, तो 36 हो गया तो 4 में गया 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा गाइस? प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से कोई भी डिग्री दे, सिर्फ आपको 360 में डिवाइड कर देना है। विषम में आएगा तो आंसर वही रहेगा और सम में आएंगे तो 1 घटा के देंगे। ओके गाइस, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य पर। किस पर होता है? तरंग दैर्ध्य पर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो कुल 7 रंगों में विभाजित हो जाती है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वह 7 रंग हमारा ट्रिक याद रखिएगा। विबिग्योर, VIBGYOR, भी से हो जाता है वायलेट, है ना? वायलेट VI, इंडिको B से ब्लू। ओके गाइस, S विबिग्योर, G से ग्रीन, Y से येलो, ओके येलो, विबिग्योर YO ऑरेंज और रेड। तो मध्य का रंग होता है हमारा ग्रीन, सबसे ऊपर का कलर होता है रेड और सबसे नीचे का बैगनी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? वायलेट बोलते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी होता है। तो एक बात ध्यान रखना गाइस, अगर जो रंग सबसे ज़्यादा विचलित करेगा तो उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो सबसे ज़्यादा विचलित बैगनी करता है तो तरंग दैर्ध्य इसका कम होगा, और सबसे कम विचलित जो करता है वह रेड कलर, लाल कलर करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछे किस कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है तो रेड कलर। ओके गाइस, प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? तो लाल। ये यानी अपसारित बोले, है ना? अपसारित बोले या फिर विचलित बोले, ठीक है, एक ही प्रश्न होता है। तो कम अपसारित होगा तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। हिंदी में इसको बोला जाए अगर छितराव, जिसको बोल सकते हैं। अगर कलर का बिखराव, छितराव कम होगा तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, वो लाल कलर का होता है। और बैगनी कलर का छितराव, बिखराव, विचलित, अपसारित ज़्यादा होता है तो इसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। ओके गाइस, आशा करते हैं समझ में गए होंगे आप लोग। 3 मूल रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। ठीक रखिएगा, लाहनी, लाहनी, ला से लाल, ह से हरा, नी से नीला। ये हमारा प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन है? नहीं है तो लाहनी है, पीला नहीं है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। पुनः प्रश्न आ गया गाइस। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। लाल को अगर हम लोग अधिक ताप पर गर्म कर देंगे तो कैसा दिखाई देगा गाइस? तो हरा। फोटोग्राफी में
मुख्य रंग होता है लाल, हरा और नीला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग क्या होता है? लाल, हरा और नीला। कुल मिला के हमारा प्राथमिक रंग हो गया। तो ओके गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किए हैं तो। तब तक के लिए बाय।